भगवान 127वीं कारिका में कहते हैं, इंद्रिय विषय किंपाक फल के समान हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि जब विषयों की चाह रूप दावानल इस मन के अंदर दिन और रात जलती रहती है। आपने दीक्षा लिया अथवा दीक्षार्थी जो हैं, जो साधु बन गए, उनकी सेवा की, उस सेवा के अंदर कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। आज वर्तमान समय में इतनी भीषण त्रासदी का काल चल रहा है। लोग कहते हैं 2020 में अपने प्राणों की रक्षा करो, लेकिन भक्त कहते हैं कि नहीं, 2020 में जितने दर्शन बाकी हैं उतने दर्शन करो। आचार्य भगवंत कहते हैं, मात्र तुम्हारे दर्शन से, अभिषेक से क्या कल्याण हो रहा है? विचार करना। अभिषेक करना आपका कर्तव्य है, पूजा करना आपका कर्तव्य है, सट आवश्यक में है। लेकिन त्रासदी के काल में जब हमें ये लगता है धर्मात्मा और धर्म की कैसे रक्षा की जाए, धर्म जब ही चलेगा जब धर्मात्मा मौजूद होगा। जब धर्मात्मा नहीं होगा तो धर्म कभी चल नहीं सकता। ध्यान रखना, जो रात दिन विषयों की दावानल इस हृदय में जल रही है, वो किसको जला रही है? अपने आत्म परिणामों का घात कर रही है, उसको दग्ध कर रही है। आत्मा को, स्वभाव को खो देता है वो विषयानुरागी, और दिन रात आकुलता व्याकुलता में मोक्ष सुख की खोज करता है, भावलिंगी की बात करता है। चैन नहीं है कि 8 से अगर 8:30 भी हो जाए तो दुकान याद आने लगती है, ग्राहक खड़े दिखाई देने लगते हैं। सम्यक दृष्टि आत्मा जब जिनवाणी का नीर बरस रहा हो तो उसे उस लौकिक धन संपदा का कोई स्मरण नहीं आता। उसे पता है आज के लिए, परिवार के लिए मुझे इतनी आवश्यकता है, इतना जब हो जाता है तो दुकान बंद कर देता है और लेकर बैठ जाता है उन पुराणों को, उन शापकाचारों को, उन प्रवचन सारों को, जिनके माध्यम से मैं अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित निष्कंटक रूप से पहुंच सकता हूं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि इंद्रिय विषय किंपाक फल के समान हुआ करते हैं। किंपाय फलम पक्कम विषमिषद मोदंगिद वारुण सोहम जिह्वम सुहम दिट्ठ पिय जह तह जानक सौ खम्पी। किंपाय फलम पक्कम विषमिषद मोदगिंद वारुण सोहम जिह्वः सुहम दिट्ठ पिय जह तह जानक सौ खम्पी। उन्होंने कहा, जह यानी जैसे, पक्कम किंपाय फलम पका हुआ किंपाक फल, विषमिषद विष मिश्रित लड्डू मोदक, और इंद्रायण फल वारुणम इंद्रायण फल सोहम देखने में सुंदर होते हैं। जिह्वः सुहम दिट्ठम और जिह्वा को सुख देते हैं। दिट्ठ पियम देखने में प्रिय होते हैं। तह वैसे ही अख सौखम्पी, अख माने इंद्रिय सुखों को भी जानो। जो पका हुआ किंपाक फल, विष मिश्रित लड्डू, इंद्रायण फल देखने में जितने सुंदर होते हैं,
जिह्वा को सुख देते हैं, नेत्र को प्रिय लगते हैं, वैसे ही इंद्रिय सुखों को भी जानो। श्वान हड्डी चबाता है, उसे लगता है बड़ी मधुर है। आचार्य भगवान कहते हैं, रोज पढ़ते हो और इतने तल्लीन होकर पढ़ते हो, बाहर का होश भी नहीं रहता, कौन आया और कौन गया। लेकिन ये तल्लीनता कैसी है जो तेरे आत्म प्रदेश की माटी को अभी गीला न कर पाई। कैसी है तल्लीनता। माटी सूखी की सूखी है, जल के अभाव में फट रही है, तिरक रही है, टूट रही है, लेकिन उस पर पानी के छींटे देने का समय नहीं है। रे साधक, हे जिज्ञासु आत्मन, अगर अभी भी कमी ना समझ सके तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों इतने बड़े ग्रंथों का अवलंबन ले रहे हो। पहले 12 खड़ी पढ़ लो तो अपने आप जोड़ना सीख जाओगे। कहा गया है वैराग्य भावना के अंतर्गत, पढ़ते हैं सभी, आप सब पढ़ सकते हो मेरे साथ साथ। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विष धरि से, ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गत पंथ सहाय। हे भव्यात्मन, बहुत स्वाद आता है, इतना स्वाद कि आंखें भी बंद हो जाती हैं। आनंद का अजस्र झरना फूटता है, कोई बाधा ना हो इसलिए खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है। कमरे का प्रकाश क्या, प्राकृतिक चंद्रमा का प्रकाश भी कमरे में ना आ जाए, मेरे सुख में बहुत बाधा पड़ जाएगी। धन्य हो, धन्य है वो आत्मा जिससे भोग खारा पानी पीने से अत्यंत तृषा से त्रसित आत्मा ने ये सोचा कि कुछ नहीं है, पी लेते हैं। उसको पीने के बाद पता लगा कि और प्यास दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ गई। भोग भोगते भोगते कालों काल व्यतीत हो गए, अनादि काल व्यतीत हो गए, लेकिन हे भव्यात्मन, तेरे भोगों की इच्छा अभी समाप्त न हो सकी, अभी समाप्त न हो सकी। तन थक गया, उम्र टूटने लगी, लेकिन मन युवा का युवा है, मन व्यसनी का व्यसनी है, मन मरकट का मरकट है। उसमें कहीं किंचित कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, प्लास्टिक के अंगूर, आर्टिफिशियल अंगूर जो होते हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आर्टिफिशियल सेब हो, केला हो, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन खाने में ध्यान रखना, देखने वाला फल बहुत अच्छा है। टेसू के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, जल में डालो
तो जल को अपने रंग में रंग देते हैं, लेकिन उसको जरा सूंघो तो सही कभी। निर्गंध के निर्गंध होते हैं, उनमें कोई गंध नहीं होती। जिस आत्मा के अंदर संयम की सुवास ना हो, जिस आत्मा के अंदर तपस्या की सौरभता ना हो, जिस आत्मा के अंदर सरलता का नीर ना हो, और जिस आत्मा के अंदर सहजता का परिधान ना हो, कैसा धर्म और कैसा धर्मात्मा, कैसा संयम और कैसा संयमी। अपने अपने योग्यता के अनुसार आपका जैसा उपादान है, निमित्त लाखों मिल सकते हैं। बालू में भी पानी डाला जा सकता है, बर्तन में आटा मारा जा सकता है, लेकिन अगर उपादान आटे मढ़ने का नहीं है तो उसे कितना भी मसलते रहो, वो लुगदी नहीं बनेगी। पानी को खूब मथानी से मथो, उसमें उपादान शक्ति केवल शीतलता देने की है, लेकिन उसमें घी निकल जाए, ये संभव नहीं है। सोने से सोने के आभूषण बन सकते हैं, अब सोने से चाहो कि कपड़ा पहन लूं, वो शायद संभव नहीं होगा। रोटी से भूख मिट सकती है, अब तुम चाहो रोटी को ओढ़ लूं, ये संभव नहीं होगा। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, शादी विवाह करो, मकान दे दो, अब बच्चे से उम्मीद ये करो कि जितना मैंने किया है उतना वो तुम्हारी सेवा कर दे, शायद संभव नहीं है। क्यों संभव? इसलिए नहीं है कि तुमने भोगों को भोगों की तरह नहीं योग किया। आपने तो मुंह भरा, रोटी खाई जाती है पेट की भूख मिटाने के लिए, 2 4 40 रोटी में भूख मिट जाती है, लेकिन आपने तो उसको पेट ही भरना चाहा कि पेट ही भरूंगा, पेट नहीं तो पेटी तो गंदगी से भरी जाएगी। शुद्धता से कभी पेटी नहीं भरी जा सकती। याद है ना, जब प्रश्न किया गया 84,000 मुनियों को आहार देना है, तो केवली ने यही कहा कि सेठ कहाँ से लाएगा इतना शुद्ध घी और दूध। बहुत संख्या में शुद्धता अशुद्धता में परिवर्तित हो जाती है। अगर शुद्धता से रहना है तो 1 2 3 4 पर्याप्त हैं, और 10 20 40 400 करने हैं, और उसमें पंचम काल है। पंचम काल के इस दुरूह काल में अपन ये सोचें कि जैसा मांगू वैसा मिल जाए तो कल्प वृक्ष नहीं है। खुद करना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, खुद भोगना पड़ेगा। जब तक पुण्य पल्ले में है तब तक संभल जाओ। उस रावण को मंदोदरी ने भी समझाया, भ्राता विभीषण ने भी समझाया, लेकिन किसी एक की ना सुनी, किसी एक की ना सुनी। क्यों? उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो हठी होता है, शठी होता है। वो ना गुरु की सुनता है, ना गुरु भाई की सुनता है, ना गुरु बहन की सुनता है, ना भक्तों की सुनता है, और जाने दो सबकी, वो केवली भगवान की भी नहीं सुनता है। जिनवाणी में क्या लिखा है ये मैंने नहीं पढ़ा, शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा कि भगवान महावीर ने हमें क्या उपदेश दिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं जिसका पुण्य क्षय हो जाता है और मनमानी प्रवृत्ति करने वाला, वो भी मनमानी मंदिर बन करके, तू मंदिर बन गया, लोग तेरे आगे भगवान की तरह झुकते हैं, लोग अपना पेट खाली करके तेरे अंजलि में रखते हैं,
तू चुपचाप से अपनी बात कह देता है, मुझे ये चाहिए, वो छिप करके देते हैं। पापी पाप धोने मंदिर में आता है, लेकिन मंदिर बन करके जो पाप करता है वो पापी नहीं, महापापी होता है। और जो शुद्ध आत्मा बनना चाहता है श्रावक, वो भी तेरे पाप में रंग जाता है। ध्यान रखना, पाप में रंग जाते हो। साधु है, ये साधु ने कहा है 40 दोषों से रहित आहार साधु का होता है। अधे कर्म से रहित आहार साधु का होता है। वो मांग नहीं सकता, अपनी रसना की इच्छा बता नहीं सकता। थाली में भी अगर चीज अपने मन पसंद है तो भी इशारा नहीं कर सकता कि मुझे ये द्रव्य दे दो। जब इतना नहीं कर सकता तो अपने स्वाद की बात छिप कर के बताएगा तो पापी नहीं होगा, और जो पूरी करेगा वो भी पापी होगा। यही तो कारण है, यही तो कारण है कि दाता हाथ पर पात्र के अन्न का कण रखता है, लेकिन कभी पात्र बनने की इच्छा नहीं करता। उसे दिख रही है कमी, इन पात्रों में कमी क्या है। ध्यान रखना महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं पाप पुण्य का कर्ता तू स्वयं है, कोई और नहीं है। पुत्र ने कहा पिताजी आप पूजा कर लो, मैं दुकान चला जाता हूँ। तो पिता ने क्या कहा कि रुक जा, पहले मैं जाऊँगा जल्दी दुकान, तुम तो आराम से आ जाना। पूजा में मन नहीं है, मंदिर आना है। मंदिर आने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं अपन। मंदिर आने के लिए जो अशुद्ध देह है उसको और अशुद्ध करते हैं, अंचने जल से नहा करके। और अब तो और गीजर घर घर में लाइट के लगा लिए, अंचना जल जाएगा, जितने जीव हैं वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। एक शव को जला करके आते हैं तो नहाते हैं, उसके बाद अपनी देहरी का उल्लंघन करते हैं। और यहाँ पर जिनकी गिनती नहीं है, इतने कलेवर हमारे शरीर पर होते हैं और फिर भी शांति नहीं है, उसको और मलेंगे। हाथों से मला जाता है, शैम्पू से मला जाता है, साबुन से मला जाता है, और फिर ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं पुण्य की विभूति को लेकर के आए हो, उसको तुमने पाप की विभूति में परिवर्तित कर दिया है। पुण्य करने जा रहे हो, उस स्थान को तुमने पाप का स्थान बना दिया है।